हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमारे चल रहे हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 9th पर आ गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th है, अ फोटोन ऑफ वेव लेंथ 4 मल्टीप्लाई बाय 10 द पावर -7 मीटर। एक फोटोन है जिसकी वेवलेंथ आपको दी हुई है। स्ट्राइक्स ऑन मेटल सरफेस पे टकराता है। द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल बीइंग 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन का सिंबल फाई नोड होता है और इसका फॉर्मूला एच न्यू नोड होता है, जहां पे न्यू नोड थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये आपको गिवन है 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन का मतलब क्या है कि मिनिमम आप लोगों को उतना एनर्जी का फोटोन देना पड़ेगा ताकि इलेक्ट्रॉन उस मेटल सरफेस से बाहर आ सके। यानी कि जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में चाहिए मिनिमम, उसे हम लोग वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल कहते हैं। तो हमें कैलकुलेट करना है एनर्जी ऑफ द फोटोन, और ब्रैकेट में यहाँ पे दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म्स में। चलिए, तो हमें पहले पता है कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। एनर्जी ऑफ फोटोन प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी। प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 मल्टीप्लाई बाय 10 द पावर -34 है। फ्रीक्वेंसी हमें गिवन नहीं है, तो हमें पता है हम लोग फ्रीक्वेंसी को स्पीड अपॉन वेवलेंथ लिख सकते हैं। स्पीड ऑफ लाइट 3 मल्टीप्लाई बाय 10 दी पावर 8 मीटर पर सेकंड फिक्स होती है। वेवलेंथ आपको दिया है 4 मल्टीप्लाई बाय 10 दी पावर -7। तो हम लोग क्या करेंगे, 6.6 इंटू 3 को मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड कर देंगे। तो मैं ये चीज करता हूँ, 6.6 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4। तो आई एम गेटिंग 4.95 मल्टीप्लाई बाय 10 दी पावर, ये माइनस का 34 है, ये 8 है, प्लस का 7 इधर नेगेटिव का है, जब ऊपर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो इट विल बी माइनस का 19, तो 10 दी पावर -19 जूल। तो ये फोटोन की एनर्जी आ गई है जो कि उस मेटल की सरफेस पे गिर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है। अब हमें इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है और हमें रिलेशन दिया हुआ है। रिलेशन क्या है, 1.602 मल्टीप्लाई बाय 10 दी पावर -19 जूल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल है। तो 1 जूल जो है वो किसके इक्वल होगा, हम लोग 1.602 मल्टीप्लाई बाय 10 दी पावर -19 से डिवाइड कर देंगे। टोटल जूल हमारे पास ये गिवन है 4.95 इंटू 10 दी पावर -19। तो हम लोग इस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे। 4.95 इंटू 10 दी पावर -19। तो 10 दी पावर -19 तो कैंसिल हो जाएगा। जब आप इसको सोल्व करेंगे, 4.95 को डिवाइड करेंगे 1.602 से, तो आई विल गेट 3.089। तो ये एनर्जी आ गई है फोटोन की, जो कि मेटल सरफेस पे स्ट्राइक कर रहा है। तो हम लोग क्लियरली देख सकते हैं एनर्जी मिनिमम रिक्वायरमेंट है 2.13, लेकिन जो फोटोन यहाँ पर स्ट्राइक कर रहा है उसकी एनर्जी 3 पॉइंट समथिंग है। तो यानी कि बड़े आसानी से जो इलेक्ट्रॉन है वो मेटल की सरफेस से बाहर आ जाएगा। तो ये हमारा पहला पार्ट जो है वो डन हो गया। ओके, नेक्स्ट हमसे पूछा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिशन। जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए हमारे पास अलग एक फॉर्मूला होता है। चलिए, मैं आपको बड़ा सिंपल वे में समझाता हूँ कि किस तरीके से हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं। ये आप इरेज कर देते हैं।
देखिए होता क्या है एक्चुअली में, आप लोगों के पास फोटोन है जिसकी एनर्जी सपोज कर लो एच न्यू है, जिसको अपन 5 भी लिख देते हैं। एच न्यू नोड होता है वर्क फंक्शन, जितनी मिनिमम एनर्जी मेटल की सरफेस को चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन रिलीज हो सके। अब सपोज कर लो फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है, तो वो बाकी जो एनर्जी बच जाती है वो काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर हो जाती है। यानी कि अगर सपोज कर लो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है 2, लेकिन हमने एनर्जी दे दिया 3, तो 2 तो उसको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में चला जाएगा। जो एक्स्ट्रा 1 एनर्जी बचा है वो उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। तो इसका मतलब क्या है, जो फोटोन की एनर्जी है उसमें से वर्क फंक्शन माइनस करेंगे तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी निकल कर आ जाएगी। अब देखिए जो एच न्यू है फोटोन की एनर्जी वो हमारे पास कितनी आई है 3.089, और जो फोटोन सॉरी जो मेटल का वर्क फंक्शन है वो हमें दिया हुआ है 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब आप इसको माइनस करेंगे 3.089 में से 2.13 जो मैंने माइनस किया, तो आई एम गेटिंग काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0.959, लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मुझे इसको जूल में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी की एस साइन पे जूल होती है, हमें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये रिलेशन दिया हुआ है कि इतने जूल होते हैं। तो इसका मतलब है हम लोग 1.602 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपके पास बन जाएगा 1.54 इंटू 10⁻⁻19 जूल। चेक कर लेते हैं 0 पॉइंट, ओके ठीक है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऐसा निकाला हुआ है, हमने दोनों में निकाल दिया क्योंकि यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है। तो हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी और जूल में दोनों में आंसर अपना कैलकुलेट कर दिया। तो इस तरीके से ये आप लोगों के पास काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट होकर आती है। ओके नेक्स्ट इन्होंने हमसे पूछा है द वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। अब काइनेटिक एनर्जी निकल के आ गई, तो इलेक्ट्रॉन कहता है कि जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो कैलकुलेट करें। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप लोगों को पता है कि क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास यहाँ पे अपन जूल वाली वैल्यू ही लेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं लेना है आपने। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो इट मीन्स हाफ एम वी स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू हम लोगों को गिवन करती है। m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 होता है। देन v स्क्वायर इज इक्वल टू 1.54 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19। बी कैलकुलेट करना है तो हमें बाकी सारी टर्म्स को दूसरी तरफ भेजना पड़ेगा। तो वी स्केयर इज इक्वल टू 1.54 इंटू 10⁻⁻19, 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा एंड 9.1 डिवाइड में, और 10⁻⁻31 भी डिवाइड में। तो 1.54 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 9.1। तो इसको सॉल्व करके आई एम गेटिंग 0.338 इंटू 10⁻31 प्लस का हो जाएगा तो 12। तो ये v स्क्वायर की वैल्यू अपने पास आ गई है। अगर हम लोगों को v कैलकुलेट करना है तो हमें इसका क्या लेना पड़ेगा, रूट लेना पड़ेगा। तो जब इसका रूट लेके वापस सॉल्व करेंगे तो डिवीजन मेथड से हम लोग रूट फाइंड कर लेंगे। 0.338
0.338। यहाँ पे पेयरिंग कंप्लीट कर लेंगे एक जीरो लगा के, तो ये आप लोगों का हो जाएगा 5। पहले तो जीरो ही आ रहा है, तो 0.5 इंटू 5 दैट इज 25, माइनस करेंगे 8, 80 आप उतार लोगे, देन 8, तो 0.58। हम लोग 2 डिजिट सफिशिएंट है डेसिमल पॉइंट के बाद, तो 0.58 मल्टीप्लाई बाई 10 दी पावर 12 का रूट 10 दी पावर 6 होता है, और मीटर पर सेकंड ये हमारा आंसर आ जाएगा। साइंटिफिक नोटेशन के लिए आप क्या करोगे, एक पॉइंट आगे किसका होगे, तो 5.8 हो जाएगा, और इधर एक पावर माइनस होनी होती है, इधर लिख लेते हैं अपना 5.8 मल्टीप्लाई बाय 10 दी पावर 5 मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से वेलोसिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन की आपके पास कैलकुलेट होके आती है। तो पार्ट नंबर जो 3 है वो भी हमारा डन हुआ। 9th क्वेश्चन के तीनों पार्ट्स आपके क्लियर हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 10th क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ। आपके पास वेवलेंथ गिवन है 242 नैनोमीटर। नैनोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 दी पावर -9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इज जस्ट सफिशिएंट टू आयनाइज द सोडियम एटम। इतनी एनर्जी काफी है अगर सोडियम एटम को आयनाइज करना है। आयनाइज का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन उसमें से बाहर निकालना है। कैलकुलेट द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इन किलो जूल पर मोल। तो हमें सोडियम का आयनाइजेशन एनर्जी निकालना है किलो जूल के अंदर, लेकिन 1 मोल के लिए। अब चलिए पहले तो आप एनर्जी सिंपल कैलकुलेट कर लेते हैं। एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होगा, या एनर्जी ऑफ द वेव टू आयनाइज द सोडियम एटम, तो उसके लिए फॉर्मूला सेम है एच न्यू, लेकिन हमें फ्रीक्वेंसी तो गिवन नहीं, तो सी अपॉन लैम्डा यूज कर लेंगे। तो 6.6 मल्टीप्लाई बाय 10 दी पावर -34। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर फिक्स है, और वेवलेंथ आपको दिया हुआ है 242 मल्टीप्लाई बाय 10 दी पावर -9। 6.6 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 242 से डिवाइड करेंगे, तो आई एम गेटिंग 0.0818, और 10 दी पावर जो है माइनस का 34 प्लस का 8, और 9 भी ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस का 17। तो ये जो एनर्जी आई है आपके पास ये जूल में आई है, और ये एक फोटोन की एनर्जी है, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अब हमें जो एनर्जी निकालनी है वो किलो जूल पर मोल में निकालनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर 1 मोल। 1 मोल का मतलब कितने नंबर ऑफ एटम्स आपके पास इन्वॉल्व हो गए, 6.022 इंटू 10 दी पावर 23। तो ये तो सिर्फ एक एटम से आपकी एनर्जी थी। तो अब आप क्या करोगे, इसके साथ आप लोग मल्टीप्लाई जो है वो कर दोगे। एक एटम को अगर इतना एनर्जी चाहिए तो 1 मोल, यानी कि जितने आपके पास एटम्स हैं उनके लिए यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस क्वांटिटी। लेट अस मल्टीप्लाई 0.0818 0.0818 मल्टीप्लाई में 6.022, तो ये आपके पास आ गया है 0.4926 माइनस का 17 प्लस का 23, तो ये आपका 6 आ गया। तो ये किलो सॉरी ये 1 मोल की एनर्जी आ गई। अब इन किलो जूल, तो ये आपके जूल में आई है। किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है कि हमें 10 दी पावर 3 या 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा।
So 0.24926 multiplied by 10 the power 23 किलोजूल पर मोल। पॉइंट को आगे शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ पर 10 दी पावर 2 रह जाएगा किलो जूल पर मोल। ये भी चाहे आप खत्म कर दो तो पॉइंट जो है वो 2 और आगे चला जाएगा तो 492.6 किलो जूल पर मोल। यस, तो ये हमारा आंसर आ गया और यही आंसर उन्होंने हमसे पूछा था। तो क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों का कंप्लीट हुआ। आई होप कि 9th और 10th क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज के क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।